नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है नजरिया। नीलम शाम को बाजार गई और बाजार से सब्जियां लेकर लौटते ही थैला पटक कर अपनी बेटी भावना के कमरे की ओर बढ़ गई थी। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। भावना फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। खुशी उसकी आवाज से टपक रही थी। मेरे विशेष योग्यता में 5 नंबर कम रह गए हैं, इसका मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है। सिमरन सभी विषयों में अच्छे अंकों से पास हो गई है। पता है, सिमरन के रिजल्ट की उससे ज्यादा बधाइयां तो मुझे मिल रही थी। माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर भावना ने डर कर फोन बंद कर दिया था। हाँ, तो इसमें गलत क्या है मम्मा? देखिए ना, इस प्रयोग से सारी लड़कियां अच्छे अंकों से पास हो गई हैं। तेरा रिजल्ट तो गिर गया ना। 5 नंबर कम ज्यादा होना रिजल्ट उठना या गिरना नहीं होता मम्मा। और वैसे भी इसका सिमरन की मदद से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब मेरी देख रेख में कमी रह गई क्या मम्मा? आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं। आप जैसी केयरिंग मॉम तो कोई हो ही नहीं सकती। बस बस रहने दे। एक तो मना करने के बावजूद तू अपनी दरिया दिली दिखाने से बाज नहीं आती, दूसरे मुझसे बातें भी छिपाने लगी है। हमेशा की तरह नीलम का गुस्सा पिघलकर बेबसी में तब्दील हो गया था और भावना हमेशा की तरह अब भी संयम बनाए हुए थी। उसने सोचा, जिस बात को बताने से सामने वाले को दुख हो रहा हो उसे न बताना ही अच्छा है। नीलम के लिए बेटी की ऐसी हरकतें और कोई बातें अजूबा नहीं थी। भावना बचपन से ही ऐसी थी। कभी अपने लिए कुल्फी मांग कर भूखी नजरों से ताकती भिखारिन को पकड़ा देती, तो कभी अपना टिफिन किसी को खिलाकर खुद भूखी घर लौट आती। नीलम समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के लिए उसे बेटी की पीठ थपथपानी चाहिए या उसे जमाने के अनुसार चलने की सीख देनी चाहिए। अक्सर वह अकेले में पति के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ कोई सती साध्वी अवतरित हुई हैं, जिसे अपने अलावा सारे जमाने की चिंता है। हर इंसान का सुख दुख का अपना पैमाना होता है नीलम। दुनिया के सारे लोग पैसा या नाम कमा कर ही सुखी हों यह जरूरी तो नहीं। हमारी बेटी दूसरों को सुखी देखकर सुखी होती है। आज के मतलब भरी समाज में यह अव्यवहारिक जरूर लगता है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। उससे भी तो कोई भी आसानी से उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। पति के असामयिक निधन के बाद तो नीलम बेटी को लेकर और भी फिक्रमंद हो गई थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी भावना की शादी की चिंता उसे बेचैन करने लगी थी। दूसरों पर सब कुछ लुटा देने वाली इस लड़की के लिए तो कोई दौलतमंद अच्छे घर का लड़का ही ठीक रहेगा। ऐसे में उनकी बड़ी ननद भावना के लिए एक अति संपन्न घराने का रिश्ता लेकर आई तो नीलम की मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। अपनी भावना के लिए दिया लेकर निकलोगे तो भी इससे अच्छा वर घर नहीं मिलेगा। खानदानी रईस हैं। लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई को बहुत मानते हैं। यदि ये आगे बढ़कर कहेंगे तो वे लोग कभी मना नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी भावना सुंदर तो है ही, अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, भावना हम सब की जिम्मेदारी है। तभी तो जानकारी मिलते ही मैं सबसे पहले तुम्हें बताने चली आई। नीलम ननद का उपकार मानते नहीं थक रही थी। दीदी, मैं एक बार भावना से बात कर आपको जल्द से जल्द सूचित करती हूँ। ननद को रवाना करने के बाद नीलम ने बेचैनी में बरामदे के 20 चक्कर लगा डाले थे, पर भावना का कहीं अता पता नहीं था। फोन भी नहीं लग रहा था। स्कूटी रुकने की आवाज आई तो नीलम की जान में जान आई। कहाँ रह गई थी तू? घंटों से बाहर चहलकदमी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया तो था कॉलेज के बाद आस्था के साथ कुछ काम से जाऊंगे।
भावना अंदर आकर कपड़े बदलने लगी थी, लेकिन नीलम को चैन कहाँ था। वह पीछे पीछे आ पहुंची। हाँ, पर इतनी देर लग जाएगी यह कहाँ बताया था। खैर वह सब छोड़, तेरी बुआ आई थी तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर। भावना के कपड़े बदलते हाथ थम से गए थे। नीलम खुशी से लड़के परिवार और उसके बिजनेस के बारे में बताए जा रही थी। मम्मा खाना खाए, बहुत भूख लगी है। भावना ने टोका तो नीलम चुप हो गई। खाने के दौरान भी नीलम रिश्ते की ही बात करती रही, लेकिन भावना ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। खाना खाकर वह थकावट का बहाना बनाकर जल्दी सोने चली गई। नीलम हैरान होकर उसे देखती रह गई थी। यह लड़की है या मूर्ति? लड़कियां अपने रिश्ते की बात को लेकर कितनी उत्साहित हो जाती हैं, और इसे देखो, खुद के बारे में तो न सोचने की इसने कसम खा ली है। सवेरे उठते ही नीलम की फिर वही बात, रात वाली बातें शुरू हो गई। मम्मा, मैं अभी कुछ साल नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी के बारे में फैसला लूंगी। भावना ने अपनी बात रखते हुए इस एक तरफा बातचीत को विराम लगाना चाहा, पर कल से संयम बरत रही नीलम का धैर्य जवाब दे गया। इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद तुझे नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होने की जरूरत कहाँ रह जाएगी। यह तो हमारा समय है कि दीदी को तेरा ख्याल आ गया। नीलम को अपनी बात बीच में ही रोक देनी पड़ी, क्योंकि भावना के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया था और वह किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। तू चिंता मत कर, क्लास के बाद मैं चलूंगी तेरे साथ रिपोर्ट्स लेने। जरूरत हुई तो दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे। तब तक जो दवाएं चल रही हैं आंटी को देती रहना, सब ठीक हो जाएगा। मोबाइल पर बात को खत्म करके भावना ने नीलम से कहा, मम्मा मुझे जल्दी निकलना होगा। आस्था की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कल उनकी खांसी और कफ ज्यादा बढ़ गया। कफ में खून भी आने लगा तो कुछ टेस्ट करवाने पड़े। उसके पापा लंबे टूर पर बाहर हैं। वह बेचारी घबरा रही थी, तो मैं साथ जा रही हूँ। वहाँ भीड़ होने के कारण ही कल टाइम ज्यादा लग गया था। अभी भी बेचारी फोन पर रो ही रही थी। पूरी रात माँ खांसती रही। माँ बेटी दोनों ही पूरी रात जागती रही हैं। तैयार होते होते भावना ने अपनी बात पूरी की और माँ को बोलने का मौका दिए बिना ही स्कूटी लेकर निकल गई। बेटी के लिए फिक्रमंद नीलम पति की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चिंतित और दुखी होने पर अक्सर नीलम ऐसा ही किया करती थी। इससे कुछ पलों के लिए ही सही उसे यह संतोष मिल जाता था कि वह अकेली नहीं है। उसके सुख दुख में कोई और भी उसके साथ है। नीलम को लगा तस्वीर न केवल उसके दर्द को समझ रही है, बल्कि उसे दिलासा भी दे रही है। अपनी बेटी को समझने का प्रयास करो नीलम। मैंने बताया तो था कि सुख को मापने का उसका पैमाना थोड़ा अलग है। कुछ सुकून पाती नीलम घर के कामों में लग गई। भावना को उस दिन लौटने में फिर रात हो गई थी। अगला सूर्योदय नीलम की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आता था। आश्चर्यजनक रूप से भावना ने शादी के लिए सहमति दे दी थी। नीलम को जानने की जिज्ञासा तो थी, पर ज्यादा टटोलने से कहीं बेटी का मन पलट न जाए, इस आशंका से उसने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। ननद को फोन कर उसने भावना की सहमति की सूचना दे दी। फिर तो आनन फानन सारी औपचारिकताएं पूरी की। सगाई का दिन भी तय हो गया। माँ का उल्लास देख भावना ने खुशी के साथ साथ चिंता भी जाहिर की थी। काम का इतना तनाव मत लो मम्मा, आप बीमार हो जाओगी। आप कहो तो मेरी शॉपिंग का काम मैं आस्था के साथ जाकर निपटा लूं। नेकी और पूछ पूछ नीलम ने सहर्ष अनुमति दे दी थी। तय हुआ कि आस्था को घर बुला लिया जाएगा।
और नीलम के टेंट वाले के यहाँ से लौटते ही दोनों सहेलियां शॉपिंग के लिए निकल जाएंगी। घर में ज्वेलरी आदि रखी होने के कारण नीलम इन दिनों घर सूना नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले दिन नीलम समय से घर लौट आई थी। चाबी डालकर दरवाजा खोलते ही उसे एहसास हो गया था कि आस्था आ चुकी है। दोनों बातों में बिजी थी। रसोई में चाय चढ़ाते जाते समय वह भावना के कमरे के आगे से गुजरी तो अंदर धीमे आवाज में चल रही बातचीत ने उसके कान खड़े कर दिए। भावना, अन्यथा मत ले, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू पैसे के लालच में किसी और से शादी कर रही है। मैं तो समझती थी कि तू और आकाश। नीलम को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वह कान लगाकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। कल आकाश मिला था। आस्था की आवाज फिर सुनाई दी। अच्छा, कहाँ, क्या कर रहा था? सुना उसकी नौकरी लग गई। भावना के स्वर की तड़प ने नीलम के साथ साथ आस्था को भी चौंका दिया था। उसके बारे में जानने की इतनी तड़प क्यों? अभी तो तू कह रही थी तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे सच मत छिपा भावना। जो कुछ मैं तेरी आंखों में देख रही हूँ वही मुझे आकाश की आंखों में भी दिखा था। फिर मैंने उसे तेरी सगाई की बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढा तो वह फंक्शन से जा चुका था। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। उससे 3 दिनों पहले तक तो तू बराबर माँ के टेस्ट वगैरह करवाने में मेरे साथ थी। तूने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया। या शायद मैं ही इतनी बौखलाई हुई थी कि तुम्हारी मन की स्थिति से अनजान बनी रही। आंटी अब कैसी है? इतनी देर बाद भावना का स्वर सुनाई दिया था। नीलम को लगा वह शायद बात का रुख पलटने का प्रयास कर रही थी। माँ की तबीयत में काफी सुधार है। मुझे सुकून है कि मैं समय रहते उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकी। तुम्हारे साथ रहने से मुझे मानसिक बल मिला, वरना उनकी बिगड़ी हालत देखकर एक बार तो मैं उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उन दिनों मुझे न कपड़ों का होश था, न खाने का और न ही सोने का। बस एक ही बात 24 घंटे सिर पर सवार रहती थी, किसी तरह माँ ठीक हो जाए। भावुक आस्था का गला भर आया तो भावना ने उसके हाथ थाम लिए थे। तुम्हारी इसी मात्र भक्ति ने तो मुझे इस सगाई के लिए प्रेरित किया है। तुम्हें माँ के लिए रोते तड़पते भागते दौड़ते देखकर मुझे एहसास हुआ कि सहज सुलभ उपलब्ध वस्तु की हम अहमियत ही नहीं समझते। उसे खो देने का एहसास ही हमें उसकी अहमियत का एहसास कराता है। हम समय रहते उसकी परवाह क्यों नहीं करते? बस मैंने तय कर लिया कि मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। हाँ आस्था, मैं यह शादी मम्मा की खुशी के लिए कर रही हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं राजीव के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उससे 2 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया है कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में मैं जिंदगी भर एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह जाऊंगी। जबकि आकाश पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है। वह सेल्फ मेड इंसान मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ जरूर कर देगा। मुझे अब जिंदगी भर यह संतोष रहेगा कि मैं माँ की खुशी का सबब बनी। उस माँ की जो आज तक मेरे लिए ही सोचती रही और मैं कितनी नादान थी, सारी दुनिया की परवाह करती रही और अपनी परवाह करने वाली को और लापरवाह बनी रही। नीलम में इसके आगे छूने का साहस नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अरे मम्मा, आप कब आई? बताया ही नहीं। भावना ने माँ को कमरे से लेटा देखा तो पूछा। बस अभी आई हूँ, अब तुम लोग बाजार जाओ।
नीलम ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उठने का प्रयास किया। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। भावना घबराई सी माँ का माथा नब्ज आदि टटोलने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, जरा सी थकान है, अभी ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग जाओ, मैं इसलिए आपसे कहती थी काम का ज्यादा तनाव मत लो। भावना माँ के पाँव सहलाने लगी। भावना तू अब जा, देख आस्था भी आ गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो फिर आ जाऊंगी। आस्था जाने लगी तो नीलम ने उसे छोड़कर आने का इशारा किया। दोनों के निकल जाने के बाद नीलम गहरी सोच में डूब गई थी। एक पल को भी इससे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा और मैं इसे जिंदगी भर का दर्द देने वाली थी। भावना को जानते समझते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। यदि भावना राजीव के साथ नाखुश रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। भावना की शादी अब वहीं होगी जहां वह सुखी रहे। एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर नीलम पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कुराने लगी है, मानो कह रही है आखिर बेटी ने तुम्हारे सुख का पैमाना बदल ही दिया। और वे भावना की शादी आकाश से करने के बहुत खुश थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।